देख भी पाऊंगी कृष्ण? क्या ये चित्र और मेरा प्रेम अधूरा रह जाएगा? राजकुमारी, सुनेत्रा, सुनेत्रा, बताओ ना कैसा दिखता है कृष्ण? और तुमने उसकी बांसुरी की मधुर धुन सुनी? कैसी है उसकी धुन? और कैसा है कृष्ण? मैं थोड़ी दूर थी तो उनका मुख ठीक से देख नहीं पाई, किंतु मुझे इतना ज्ञात है कि उसकी बांसुरी की धुन से मधुर धुन संसार में कोई नहीं। उसके आकार मात्र में इतना दिव्यता का तेज है जितना सूर्य के प्रकाश में भी नहीं। पीतांबर वस्त्र धारण करता है वो। मुझे विश्वास है जो मेरे साथ हो रहा है वो प्रेम ही है और कुछ नहीं। और देखना कृष्ण, मेरा ये प्रेम अवश्य साकार होगा। सुनेत्रा, अब मैं एक और क्षण भी नहीं रुक सकती। मुझे अभी कृष्ण से मिलना है। कृष्ण ही मेरी नियति है। तुम कुछ भी करो, बस मुझे कृष्ण के पास ले चलो। इतनी अधीर मत होइए राजकुमारी। कृष्ण को पाने से पहले उसे सावधान भी करना होगा। हमें कृष्ण पे आए संकट से उसे बचाना होगा। वहाँ महाराज की गुप्तचर थे, इसलिए मैं कृष्ण को सावधान नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, अब मैं स्वयं जाकर कृष्ण को सावधान कर दूंगी। उससे मिलूंगी और उसे युद्ध की जानकारी दूंगी। अब मैं एक और क्षण नहीं रुक सकती। किंतु ये आप करेंगे कैसे? राजकुमारी सुनिए तो। महाराज, वो कृष्ण बरसाना में ही है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। अब बरसाना में ही उसकी समाधि बनेगी। रुक्मे, अपनी सेना को आदेश दो, सारे राजाओं को संदेश भेजो कि हम बरसाना को चारों तरफ से घेर के उस कृष्ण का वही अंत करेंगे। मगध सम्राट, उस कृष्ण ने आपके गुप्तचर के साथ छल किया है। वो इस समय बरसाना में है ही नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो रुक्मणी? आपको लगता है काकाश्री कि मैं आपसे झूठ कहूंगी? मेरी बात सिद्ध करने के लिए ये बांसुरी वाले मेरा प्रमाण है। बताओ सम्राट को, आपने क्या देखा? हाँ सम्राट, हमने कृष्ण को मथुरा की ओर जाते हुए देखा और वो मथुरा में ही हैं। मूर्ख है तुम्हारे गुप्तचर रुक्मी। ये बांसुरी वाले नागरिक है, प्रतिदिन कृष्ण को देखते हैं ये लोग। इनकी दी हुई जानकारी उचित हो गई। रुक्मी, हम कल ही मथुरा पर आक्रमण करेंगे। उचित सम्राट। अगले कुछ दिनों के लिए आपकी सुरक्षा हेतु आपको लुप्त होना पड़ेगा। उसकी व्यवस्था भी कर दी है मैंने। अब आप क्या करेंगी? वही जो संकट के समय में एक प्रेमी दूसरे के लिए करता है। स्वयं संकट मोल लेकर
उसे सावधान करने का प्रयास करता है। तुम शीघ्र ही पालकी का प्रबंध करो। मैं आज रात्रि को ही गुप्त रूप से कृष्ण से मिलने के लिए निकलूंगी और भोर होने से पहले ही उस तक पहुंच जाऊंगी ताकि उसे सावधान कर सकूं। किंतु इसमें बहुत संकट होगा राजकुमारी। प्रेम संग हो तो हर संकट कट जाता है सुनिद्रा। प्रेम के यज्ञ में संकट की वेदी पर अपनी सुरक्षा की आहुति देनी ही पड़ती है सुनिद्रा। तुम शीघ्र ही पालकी सज्ज करो। कृष्ण, ये क्या कर रहे हो तुम? वो क्या है ना, मेरी राधे रुष्ट है। अब उसे रुष्ट कैसे रहने दे सकता मैं? कह तो ऐसे रहे हो जैसे बहुत चिंता है मेरी तुम्हें। पता है लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं कि तुम कृष्ण नहीं युवराज कृष्ण हो गए हो। राधा को भूल रहे हो, तुम्हारे जीवन में राधा का कोई स्थान नहीं है। और न जाने क्या क्या कहते हैं। ये कोई हंसने की बात है? तो और नहीं तो क्या करूं मैं? क्या कहूं तुमसे बताओ? अब लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दो। कृष्ण के जीवन में तुम्हारा क्या महत्व है तुम भली भांति जानते हो। क्यों? कैसे? मुझे तो ये तक नहीं पता कि तुम विवाह किससे कर रहे हो। कौन है वो कन्या, कैसी दिखती है, कहाँ रहती है? संयम, बस संयम रखो और ये सारे प्रश्न बचा कर रखना। स्वयं उसी से पूछ लेना। अर्थात तुम मुझे उससे मिलवाने वाले हो? हाँ हाँ, तुम्हारी स्वीकृति मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है तुम नहीं जानते। यदि तुमने मना कर दिया तो मैं उसे विवाह नहीं करूंगा। क्या हुआ, विश्वास नहीं हो रहा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जैसी भी बात हो ये जान लो, यदि तुमने उससे विवाह करने के लिए स्वीकृति नहीं दी तो मैं उससे विवाह नहीं करूंगा। यदि तुमने उसमें कोई भी कमी निकाली, सच्ची हो या झूठी, तुम्हारे निर्णय का मैं साथ सदैव दूंगा। भला मैं क्यों झूठी कमी निकालूंगी? मुझे क्या पता। कृष्ण, मैं क्यों चाहूंगी कि तुम्हारा विवाह ना हो? तो तुम उससे मिलोगी, स्वीकृति दोगी? यदि तुम चाहते हो तो अवश्य मिलूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा विवाह संसार की सबसे सुंदर कन्या से हो। इसका निर्णय तुम उससे मिलने के पश्चात ही ले लेना। कल प्रातः यमुना तट पर। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। और हाँ, अच्छे से सज सवर के आना। वो क्या है ना, मैं जिससे तुम्हें मिलवाने वाला हूं ना, वो संसार की सबसे सुंदर कन्या है। और सुंदर कन्या का तात्पर्य है सबसे सुंदर कन्या। तो मैं नहीं चाहता कि उसे देखकर ग्लानि हो या तो उसे देख के तुम्हारा रूप जो है वो फीका पड़ जाए। मेरा मुख फीका पड़ेगा? मुझे ग्लानि होगी? ऐसे स्वप्न में भी मत पड़ो तुम। नहीं, मैं तो बस तुम्हें सावधान कर रहा था। कर दिया ना सावधान। जाओ, अब मैं आ जाऊंगी कल। मैं भी देखती हूँ कितनी सुंदर कन्या है वो। देख क्या रहे हो? जाओ भी। आता हूँ कल प्रातः। राजकुमारी, मुझे भय लग रहा है। सच कहूँ तो भय तो मुझे भी लग रहा है। तो भय की दीवार पार करके ही प्रेम प्राप्त होता है सुनीता। मैं कृष्ण से मिले बिना नहीं रह पाऊंगी, मुझे जाना ही होगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना, शीघ्र लौटना और सुरक्षित भी। मैं आ रही हूँ कृष्ण, और 100% तक पहुँच भी जाऊंगी। अब तक कहीं जाना नहीं। ये क्या कर रहे हो कान्हा? निमंत्रण बना रहा विवाह का। ये तुम उचित नहीं कर रहे हो कान्हा। तुम राधा की भावनाओं के साथ कैसे खेल सकते हो? आप जानते हैं धव, मैं जो भी कर रहा हूँ किस कारण से कर रहा हूँ। इससे हमारे जीवन के आगे के मार्ग खुलेंगे, प्रशस्त हो। एक बार पुनः सोच लो कान्हा।
क्योंकि जो तुम कर रहे हो उसके बड़े घातक परिणाम हो सकते हैं। क्या होगा यदि यदि ये चाल उल्टी पड़ गई तो? यदि राधा ने इसे सकारात्मक रूप से लिया ही नहीं कान्हा, तो क्या? मैं जो कर रहा हूं उचित कर रहा होता। ये क्या है महादेव? और क्या होगा गौरी, मेरे आराध्य का संदेश। पुत्र गणेश, तनिक पढ़ो तो क्या है। सदन निमंत्रण, कृष्ण के विवाह का समय कल भोर, स्थान यमुना का तट। परंतु पिताश्री, इसमें तो कन्या का नाम नहीं लिखा। आप स्वयं देख लीजिए। अरे हाँ, अब ये कैसी लीला है मेरे भाई की? निमंत्रण में कन्या का नाम ही नहीं है। भला श्री कृष्ण ने कन्या का नाम क्यों नहीं लिखा? यदि हमें कन्या का नाम जानना है तो जाना तो होगा ही। भला कौन है ये कन्या? गौरी, तुम्हारा भाई लीलाधर है गौरी, और उनकी लीला केवल वही जाने। ये कैसी लीला है? कन्या का नाम तो है ही नहीं। देवी सरस्वती, ये कैसा अधूरा निमंत्रण है। अरे ये क्या रहा था? तुमसे कहा था ना सच सच के आना, ग्लानि हो जाएगी। संसार की सबसे सुंदर कन्या है वो। यदि उस कन्या से अधिक सुंदर दिखने के लिए मुझे श्रृंगार करना पड़े तो ऐसे श्रृंगार की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे। वाह, क्या बात कही तुमने। ओहो, हृदय छू लिया। नैसर्गिक रूप पे इतना विश्वास होना अच्छी बात है। संसार की हर एक कन्या को तुमसे प्रेरणा लेनी चाहिए। बातें ना बनाओ, बताओ कहाँ है वो कन्या? अरे धीरज रखो, आ रही होगी। बहुत हो गया कृष्ण, इस प्रकार मुस्कुराकर मेरा क्रोध और मत बढ़ाओ। वो उसे न जाने किसकी प्रतीक्षा में बिठा रखा है। बताओ ना, कौन है वो कन्या? जानती हो किसकी प्रतीक्षा हो रही है? प्रतीक्षा है कि सूर्य उसके चरम तक पहुंच जाए। प्रतीक्षा है कि चंद्रमा उदित हो जाए, ताकि सूर्य के तेज में तुम उसके रूप का विश्लेषण कर सको, चंद्रमा की शीतलता में तुम उसके गुण परख सको। तो ऐसे में आकलन अच्छे से होना चाहिए। तो ठीक से देखो, परखो, समझो, जानो, फिर निर्णय लो। तुम्हारा जो भी निर्णय होगा मैं तो तुम्हारा साथ दूंगा ही। या तो तुम्हारी मत्ती मारी गई है या तो तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। चंद्रमा और सूर्य दोनों के प्रकाश में एक साथ भला मैं उसे कैसे देख पाऊंगी? कैसे संभव है ये? संभव है ही है, किंतु कितना समय और? सब समझ में आएगा।